तो ये स्पेशल सेशन सारे बच्चों के लिए, जिसमें मैं आपको बराबर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आप पढ़ के अगर 2026 के बोर्ड एग्जाम में चले गए ना, तो उसके बाहर का क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। अब तुम बोलोगे ये सर कौन सा चैनल है, तो तुम में से जो बच्चा आगे जाके पीसीबी पढ़ेगा, नीट पढ़ेगा, वो बच्चों के लिए हमने स्पेशल चैनल खुलवाया है। यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, खुद मैं आपको बायोलॉजी में और बाकी सब्जेक्ट में हेल्प करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और सारे एमपी क्वेश्चन पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। वैसे हम सारा कंटेंट बाकी का जो भी साइंस चुका है वो इसी चैनल पे डालेंगे। बाकी साइंस वन का सारा कंटेंट हमारा जाएगा वेदांत महाराष्ट्र 11-12 करके चैनल है उस पे, और बाकी मैथ्स का आएगा वेदांत महाराष्ट्र 9-10 पे। तो समझ गए सारी चीजें। चलो आ जाओ। तो आईएमपी क्वेश्चन ऑफ हेरिटेज एंड इवोल्यूशन कौन से है, तो मैं पहले बता दूं कि हर बच्चे को ये क्वेश्चन करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मैं सबसे पहले दिखाऊंगा, उसके बाद मैं सेकंड लेवल के क्वेश्चन दिखाऊंगा कि अगर ये पहले लेवल के क्वेश्चन तुम्हारे सारे चैप्टर्स के हो गए होंगे तो तुम सेकंड लेवल के क्वेश्चन करना, और वो सारे सेकंड लेवल के क्वेश्चन तुम्हारे सारे चैप्टर के हो जाएंगे फिर थर्ड लेवल के करना। इससे तुम्हारा क्या होगा, हर इंपॉर्टेंट पहले हो जाएगा सारा। मतलब तुम्हारा अगर इजी पेपर आता है, इजी मतलब मोस्टली इजी आता है हर साल, तो तुम्हारे 40 में से 40 हो जाएंगे। तुम पहला टप्पा भी पूरा कंप्लीट करते हो तो भी तुम्हारे 35-36 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ 40 ही आ जाएंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलो आ जाओ। तो एक एक क्वेश्चन दिखा दो। तो ये क्वेश्चंस है मैंने एक ही पेज पे लगा के रखे, इन सब के आंसर ऑलरेडी तुम्हारे पास रखे होंगे। अगर ये चैप्टर तुमने पहले से पढ़ा है और इसका तुम्हारे पास क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी रेडी है, या फिर तुम्हारे पास गाइड वाइड है, तो तुम वहां से आराम से इस क्वेश्चन के आंसर पढ़ लो। इसके साथ साथ तुमने अगर ये चैप्टर पढ़ा नहीं तो वह वन शॉट की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वन शॉट से पढ़ के तुम लोग आराम से सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, एक कृषि मैम के वन शॉट की लिंक भी मिल जाएगी तुम्हें, और तुम सर्च कर लेना हेरिटेज एंड इवोल्यूशन बाय प्रवीण सर या फिर कृषि मैम, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो दूसरी चीज इसमें मैं बता भी देता हूँ क्या क्या है। तो इवोल्यूशन की डेफिनेशन, हेरिटेज की डेफिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन, ट्रांसलेशन, लोकेशन, उसके बाद आता है म्यूटेशन, और म्यूटेशन के साथ साथ आता है कनेक्टिंग लिंक विथ एग्जांपल। ये इतने आपको डेफिनेशन और उसके एग्जांपल, या फिर म्यूटेशन के साथ उसके डिसीजेस, 3 डिसीजेस कर लेना, उसके बाद कनेक्टिंग लिंक के साथ उसके एग्जांपल, ये करना ही करना पड़ेगा। सिंपल 6-7 डेफिनेशन इतना तो करोगे ना कम से कम, इतना तो तैयारी है ना। तुम में से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं ना कि सर 2 क्वेश्चन बता दो जो एग्जाम में। भाई पहले ही 6-7-8 मार्क का चैप्टर आता है ये, 6-7 मार्क का, 6-7 पकड़ लो, 6 मार्क का, 7 मार्क का अगर ये चैप्टर आता है तो इसमें से कम 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे तुम्हें, 3-4 क्वेश्चन। तो तुम उसमें से भी एक ही पूछोगे तो भाई कैसे दूं मैं। तो इतना लालची मत बनो, इतने क्वेश्चन तो कम से कम करने पड़ेंगे। इतनी डेफिनेशन तो सबको आती है, और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे बच्चों का ये ऑलरेडी याद हो जाएगा। उसके बाद है वेस्टिजियल ऑर्गन के ऊपर क्वेश्चन समझ लो, डेफिनेशन, उसके एग्जांपल, और ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना है कि वेस्टिजियल इन ह्यूमन बट नॉट इन अदर। मतलब ऐसे तुम्हें ऑर्गन बताने हैं, उसके एग्जाम्पल बताने हैं कि जो ऑर्गन तुम्हारे बॉडी में तो वेस्टिजियल है लेकिन बाकी लोगों के बॉडी में फंक्शनल है। जैसे तुम्हारा ब्रेन हो गया, तुम्हारे बॉडी में तो उसका कुछ काम नहीं है, बट बाकी लोग तो यूज करते हैं। गलत एग्जांपल है बस जोक कैंसिल। सुन लो, जैसे तुम्हारे हो गए अपेंडिक्स, जो तुम्हारे बॉडी में कुछ काम का नहीं है लेकिन रूमिनेंट में काम का होता है, ऐसे वो याद रखना वो वाला सेंटेंस। फिर टाइप ऑफ एविडेंसेस, सारे के सारे 6 टाइप ऑफ एविडेंस होते हैं, उनके सारे के नाम याद रखना, उसका चार्ट काम आएगा। उसके बाद एक्सप्लेन डार्विन थ्योरी विद ऑब्जेक्शन। तो डार्विन की थ्योरी पूरे के पूरे 6 पॉइंट याद करो, बड़ा क्वेश्चन है तो अभी से याद करना शुरू करो। उसके ऑब्जेक्शन करना, डार्विन थ्योरी आएगी या फिर उसके ऑब्जेक्शन आएंगे। लैमार्किज्म मोस्टली कम आता है तो मैंने उसको सेकंड इसमें डाला है, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं तो उसको सेकंड इसमें डाल दिया। अब सुनो आगे, ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन। अब तुम कहोगे ऑल एमसीक्यू क्यों पढ़ने सर, इतने में होगा नहीं। भाई देख, साइंस का पेपर 2 टाइप से आता है, कभी कभी ना पूरा एक्टिविटी आता है, और जब पूरा एक्टिविटी आएगा मतलब एक मार्क के क्वेश्चन आएंगे तब तो ये काम में आएगा, तो ये पढ़ लेना। कभी कभी पिछले साल जैसा ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल आता है, तो थ्योरेटिकल आया तो तुम्हें ये काम आ जाएगा, तो ये पढ़ने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। और ऑल एमसीक्यू कृषि मैम कभी तो भी लेंगे 1-2 दिन के अंदर, और उसके साथ मैं भी तुम्हारे ऑल एमसीक्यू ऑफ साइंस वन ले लूंगा मेन चैनल पे, तो तुम्हारा वैसे भी वहां पे हो जाएगा, और एग्जाम के टाइम पे भी हम ले लेंगे तो हो जाएगा। बट ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि अगर इजी पेपर आया ना तो बच्चा सब कुछ करके जाता है और इसी में फंस जाता है, तो यहाँ पे 1-1 मार्क का नुकसान होता है, और मैं चाहता नहीं। इसलिए ऑल एमसीक्यू, तुम कोई भी गाइड उठा लो, नवनीत उठा लो, टारगेट उठा लो, और उसके 1 मार्क के क्वेश्चन पढ़ लो, हो जाएगा तुम्हारा। और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो ही गए हैं, क्योंकि इसमें यही सारी चीजें होती है। व्हाट इज गिव एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, ऊपर ही तो कर लिया हमने। व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ऊपर लिए तो कर लिया हमने, तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी। अब सेकंड, ये 2 क्वेश्चन है ह्यूमन इवोल्यूशन पे जो तुम्हें करने थोड़े इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन। फर्स्ट, वाइज मैन कौन था, कमेंट सेक्शन में अभी बता दो कौन था। दूसरा है फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल कौन सा था, वो भी बता दो। समझ गए, 2 हो गए, कर लोगे इतना। अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेकंड लेवल पे क्या आता है, तो सेकंड लेवल मतलब तुम्हारी अगर सारे चैप्टर का फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाए तो तुम ये कर लेना। कौन से क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन, डिफाइन हेरिटेज, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिटेज चेंजेस, ये पिछले साल ही आया था,
इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये सारे और में छूटेंगे, वैसे तुम्हारे अगर बड़े क्वेश्चन नहीं होते तो तुम इसको और में छोड़ सकते हो, टेंशन मत लेना, बट फिर भी तुम लोग को अगर इच्छा है तो कर लेना। ये दूसरा क्वेश्चन कर लेना, ये तीसरा क्वेश्चन कर लेना, ये चौथा क्वेश्चन कर लेना, इसके बाद लैमार्क कर लेना, लैमार्किज्म, तो लैमार्किज्म कर लेना। तो इतने ही हैं जो तुम्हें करने हैं। बट मैं तो कहता हूं कि जिन बच्चों का बहुत सारा पढ़ाई बाकी है, जिन बच्चों का बहुत सारा पढ़ाई बाकी है और ये क्वेश्चन जिसने अब तक नहीं किया है, तो अभी करके टाइम पास मत करो, हो गया, पहली लेवल कंप्लीट करो, बस खत्म है। अब इसके बाद जो बच्चे का ये भी हो चुका है, एकदम सब कुछ पढ़ के गया है, सब कुछ हो चुका है तुम्हारा पढ़ के, अब आगे क्या पढ़िए, तो भाई आगे ना तुम ये पढ़ लो, अब एंड है ये, इसके आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कंप्लीट एक्सरसाइज पढ़ लो, हो गया तुम्हारा भाई, इसके आगे क्या ही करोगे। बट मैं कहता हूँ लेवल 1 कंप्लीट करने वाला भी 40 मार्क्स ले सकता है, लेवल 1 हो ही जाए तो लेवल 2 करने वाला तो कंफर्म 40 मार्क्स लेगा, उसके साथ लेवल 3 भी कंप्लीट करनी है तुम्हें तो तुम्हारी इच्छा, बट मोस्टली लेवल 1 इज सफिशिएंट तुम्हारे अच्छे मार्क्स के लिए, तो कर लोगे इतना कंप्लीट। डन डन डन। क्या तुम्हें सेकंड चैप्टर चाहिए, कौन सा चाहिए वो बता देना, साइंस 1 का किधर चाहिए वो बता देना, और सारा साइंस तो मैं यही पढ़ाऊंगा, मैराथन भी यही होगी, पेपर सेशन भी होगा, सब कुछ यही होगा, तो सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं, बाय बाय बाय। मैम उतना सेशन बंद कर दो क्योंकि सारे बच्चों ने लाइक और कमेंट